हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डाले हुए। ये टॉपिक्स आपने अब तक वो टॉपिक्स हैं जो आपने अब तक कवर किए हैं। आपको नीरज सर ने जो पिछली क्लासेस में कंप्लीट कराए हैं ये सारे जो वैदिक के टॉपिक्स हैं, जिसमें कि आपने लगन के बारे में समझा, लग्नेश के बारे में समझा, मून साइन, सन साइन कैसे देखते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशंस, बाधक, योग कारक, अकारक, एस्पेक्ट, रेट्रोग्रेड, कंबशन, ये टॉपिक्स हैं जो आप अभी तक कवर कर चुके हैं। तो हम एक हॉरोस्कोप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि इनको एक हॉरोस्कोप में किस तरीके से देखना चाहिए, विच विल हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस। तो लगन को देखना है तो आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट हाउस है जिसको हम लगन बोल रहे हैं, असेंडेंट बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो लगन क्या है, लगन में जो जोडियक है वो आपका, जो फर्स्ट हाउस में जोडियक है वो आपका असेंडेंट है या लगन है। तो यहाँ पर 7 नंबर है, यानी कि इस हॉरोस्कोप में जो असेंडेंट है या जो लगन है वो है आपका लिब्रा। अब लग्नेश यानी जो असेंडेंट का लॉर्ड है, तो लिब्रा का लॉर्ड है वीनस। तो असेंडेंट कहाँ है, असेंडेंट को देखना सीखेंगे। तो अब असेंडेंट कहाँ बैठा हुआ है ये हम देखेंगे। तो इस हॉरोस्कोप में अगर आप देखते हैं तो असेंडेंट जो कि लिब्रा है उसका जो लॉर्ड है, यानी असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। वी विल काउंट फ्रॉम फर्स्ट हाउस 1 2 3 4 5 6। तो अपने से ये 6th बैठा है, लगन लग्नेश जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। फिर बात आती है मून साइन की। तो मून साइन क्या है, जहाँ मून जिस जोडियक में होता है वो आपका मून साइन है। इस हॉरोस्कोप में हम देख रहे हैं कि मून फर्स्ट हाउस में ही बैठा है लिब्रा में। तो इस हॉरोस्कोप में मून साइन क्या है, लिब्रा। ठीक है, ऐसे ही सन साइन है। सन साइन भी अगेन जहाँ सन जिस जोडियक में है वो आपका सन साइन है। इस हॉरोस्कोप में सन एरीज में है तो यहाँ सन साइन इज एरीज। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट। पोजीशन ऑफ प्लैनेट मतलब कि किस हाउस का जो लॉर्ड है, लॉर्डशिप ऑफ जो हाउसेस है वो हम देख रहे हैं। तो किस हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वीनस वो 6th में बैठा है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, यहाँ 8 नंबर जोडियक है जिसका लॉर्ड है मार्स। तो मार्स यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये इस तरीके से हम सभी प्लैनेट्स को देख लेंगे या सभी हाउसेस के लॉर्ड्स को देख लेंगे कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। जिसमें कि एक पॉइंट और है कि अपने से कहाँ बैठा हुआ है, किस हाउस का लॉर्ड अपने से कहाँ बैठा हुआ है, ये भी आपने सीखा था। तो जैसे कि लगन का लॉर्ड अपने से कहाँ बैठा हुआ है, 6th बैठा हुआ है। यहाँ हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, जिस हाउस से आप देख रहे हैं वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो आपने फर्स्ट हाउस से ही काउंटिंग शुरू करी। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 1 2 3 4 5 6 अपने से 6th बैठा हुआ है। ऐसे ही 7th हाउस को अगर आप देखते हैं, 7th हाउस में एरीज है, एरीज का लॉर्ड है मार्स। तो 7th हाउस का लॉर्ड अपने से कहाँ बैठा है, तो यू विल काउंट फ्रॉम 7th हाउस 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 6th 12th हाउस में वर्गो में बैठा हुआ है, शनि के साथ वर्गो राशि में बैठा हुआ है। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आपके बाधक, योग कारक, अकारक की, जो आपको सर ने बताया है। आपके पास टेबल है, आपको पता है कौन से लगन के लिए कौन सा प्लैनेट बाधक है, योग कारक है या अकारक है। आपको पता है कि चर लगन की कुंडली में 11th हाउस बाधक होता है। तो 11th हाउस में जो जोडियक होगा उसका जो लॉर्ड होगा वो उस कुंडली का बाधक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही द्विस्वभाव लगन के लिए 7th हाउस बाधक होता है। तो 7th हाउस में जो जोडियक है उसका जो लॉर्ड है वो उस हॉरोस्कोप का बाधक हो जाएगा। ऐसे ही आपका स्थिर लगन में 9th हाउस बाधक होता है। 9th हाउस में जो जोडियक है उसका जो लॉर्ड है वो उस हॉरोस्कोप का बाधक हो जाएगा। ठीक है, तो एक और बात है कि आपको ये देखना है, और योग कारक आपको पता है, सर ने बताया था कि केंद्र और त्रिकोण के जो लॉर्ड होते हैं वो ही योग कारक होते हैं। यानी कि जिस भी प्लैनेट की दोनों राशियां, जिनकी 2 हैं, उनकी राशियां अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ रही हैं तो वो उस हॉरोस्कोप के लिए योग कारक प्लैनेट हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ 2 हमारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जैसे कि सूर्य और चंद्रमा जिनकी एक एक जोडियक है। तो उस केस में हम ट्राइन को प्रेफरेंस देते हैं कि अगर 5 नंबर ट्राइन में आ रहा है, 4 नंबर केंद्र में आ रहा है, तो यहाँ पर योग कारक हम कंसिडर सूर्य को करेंगे उस केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे देखते हैं। ये याद रखेंगे कि मरकरी के लग्नों में मरकरी खुद योग कारक होता है, जुपिटर उसमें बाधक होता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। जुपिटर के लग्नों में जुपिटर खुद योग कारक होता है, उसमें मरकरी बाधक होता है। ठीक है, इसी तरह वीनस के लग्नों में शनि योग कारक है। ठीक है,
और शनि के लग्नों में वीनस योग कारक है। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं इसको, ठीक है। एरीज लगन में आपका सूर्य योग कारक होगा, ठीक है। सूर्य के लगन में मार्स योग कारक होगा। इसी तरह आपका 8 नंबर का अगर लगन है तो उसमें चंद्रमा योग कारक होगा, ठीक है। और 2 नंबर का लगन है तो उसमें आपको पता है वो तो वीनस का लगन है, उसमें अगेन उसमें शनि योग कारक होगा। तो इस तरीके से आप इसको लिंकअप कर सकते हैं इन सारी चीजों को। अकारक की थ्योरी आपको सर ने बता दी कि 3rd, 6th, 8th, 11th और 12th हाउस में अगर किसी प्लैनेट की दोनों राशियां आती हैं तो वो उस हॉरोस्कोप का अकारक प्लैनेट है। लेकिन कुछ केसेस में थोड़ी कॉन्ट्रा बातें आती हैं जिसमें 2 प्लैनेट अकारक दिख रहे होते हैं। उस केस में आपको ये देखना होता है कि जो 2 प्लैनेट्स आ रहे हैं उसकी राशियां देखने की कहाँ पड़ रही हैं, सबसे नेगेटिव हाउस में पड़ रही है। प्लस आपको ये भी देखना है कि उस हॉरोस्कोप में लगन का उनमें से कौन फ्रेंड है और एनिमी है। सपोज अगर किसी का सूर्य का लगन है, ठीक है, या यहाँ मैं देख रही हूँ लिब्रा लगन है, अब वीनस का एनिमी जो होगा, जैसे कि वीनस का एनिमी सूर्य है, अब सूर्य की अगर राशि यहाँ पड़ जाती कहीं 3, 6, 8th, 11th या 12th में पड़ती तो सूर्य ही इसमें और साथ साथ कोई और प्लेनेट भी आ रहा होता है तो उसमें, लेकिन हम फर्स्ट प्रेफरेंस सूर्य को देते हैं एज अ अकारक प्लेनेट क्योंकि वो लग्नेश का एनिमी है। तो इस तरीके से हम अकारक को देख सकते हैं।